हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग लिक्विड में सबमर्ज्ड वर्टिकल प्लेन सरफेस का टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना सीखेंगे। इसके लिए हम लोग एक प्लेन कंसीडर करते हैं। इसका वर्टिकल सरफेस जो है लिक्विड में सबमर्ज्ड है। देख सकते हैं ये आपका एक अर्बिट्री शेप का एक हम लोग प्लेन कंसीडर किए हैं। इसका वर्टिकल सरफेस जो है वो लिक्विड में सबमर्ज्ड है। इस अर्बिट्री शेप का जो आपका प्लेन है इसका टोटल एरिया हम लोग मान लेते हैं कैपिटल ए, और इसका पॉइंट ये जी जो है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी को दिखा रहा है, यानी इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी वो पॉइंट जहाँ पूरे इस पूरे प्लेन का जो वेट है कंसंट्रेट है। इस जी का फ्री सरफेस से डिस्टेंस है आपका एच बार। एक पॉइंट और पी लिए हैं जो टोटल प्रेशर इस पॉइंट पे आपका अप्लीकेबल होगा। ये हम इस वर्टिकल प्लेन को इस तरह से दिखा सकते हैं। ये वर्टिकल प्लेन है जहाँ सेंट्रल प्रेशर पे आपका टोटल प्रेशर एक्ट कर रहा है। इस टोटल प्रेशर का फ्री सरफेस से डिस्टेंस आपका एच स्टार है। ओके फ्रेंड, हम इसका टोटल प्रेशर निकालने के लिए क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं इस प्लेन में एक स्ट्रिप कंसीडर करते हैं। ये देख सकते हैं एक प्लेन में एक स्ट्रिप कंसीडर किए हैं। इसका थिकनेस जो है DH है और ब्रेथ जो है आपका B है। ओके फ्रेंड, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि जो स्ट्रिप है इस पर कितना प्रेशर एक्ट कर रहा है। तो प्रेशर स्ट्रिप P इज इक्वल टू, चूँकि ये आपका प्रेशर जो है इस स्ट्रिप पे जो लग रहा है वो, जो कि फ्री सरफेस से इसका हाइट h है, तो इस हाइट के कारण इस स्ट्रिप पे ये जो लिक्विड इस पर प्रेशर अप्लाई कर रहा है वो आपका हो जाएगा ρGH। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट एरिया ऑफ स्ट्रिप हमको पता है, एरिया ऑफ स्ट्रिप क्योंकि स्मॉल एरिया होगा, पूरे एरिया के लिए हमको पता है कि कैपिटल है, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप जो स्मॉल एरिया के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपको DA। ये हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं B इंटू DH। ओके फ्रेंड, तो टोटल प्रेशर निकाले हुए हैं स्ट्रिप पे, तो टोटल प्रेशर क्या निकलेगा, टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द स्ट्रिप चूँकि फ्रेंड हम लोगों ने पढ़ा हुआ है प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया, तो प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू होगा प्रेशर इनटू एरिया। तो हम लोग टोटल प्रेशर फोर्स निकाल रहे हैं, यानी DF जो आपके स्ट्रिप पे लगेगा। तो टोटल प्रेशर फोर्स प्रेशर इंटू एरिया, तो जो स्ट्रिप पे प्रेशर लग रहा है आपको क्या है ρGH, यानी पहले हम इस लिख सकते हैं P इंटू DA। प्रेशर कितना लग रहा है आपको ρGH इंटू DA। ये टोटल प्रेशर लग रहा है स्ट्रिप पे। चूँकि हम स्ट्रिप पे निकाल दिए हैं तो हम लोग पूरे बॉडी पे निकालना है कि टोटल प्रेशर फोर्स क्या लग रहा है। उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग जो स्ट्रिप पे जो प्रेशर लग रहा है, प्रेशर फोर्स लग रहा है, उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। सो फ्रेंड, पूरे सरफेस पे टोटल प्रेशर फोर्स क्या लग रहा है, इसके लिए हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे। यानी इंटीग्रेशन ऑफ, ओके फ्रेंड, सो जिसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो आपको F आ जाएगा। क्योंकि ये कॉमन टर्म्स हैं, ये आपको वेरी नहीं करेगा, इसको हम लोग निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ HDA। ओके फ्रेंड, जहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रेंड वेयर जो H और DA है ये क्या है, एरिया इंटू
ये इसका स्ट्रिप का एरिया इंटू इसका डिस्टेंस फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से। तो एरिया मोमेंट हम कर सकते हैं एरिया इंटू डिस्टेंस यानी एरिया मोमेंट। तो ये क्या है आपका मोमेंट ऑफ सरफेस एरिया, मोमेंट ऑफ सरफेस एरिया अबाउट द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। यानी इस लिक्विड का जो फ्री सरफेस है उससे इस एरिया का मूवमेंट है, ये फार्मूला H इंटू डी है। क्योंकि ये तो स्ट्रिप के लिए है, जब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, ये इंटीग्रेट कर देते हैं H इंटू डी ए, तो ये किसके लिए हो जाता है पूरे सरफेस के लिए। स्ट्रिप से मोमेंट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ अ स्ट्रिप। तो जब इस इंटीग्रेट कर दिया तो ये किसके लिए हो जाएगा पूरे एरिया के लिए, मोमेंट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ होल सरफेस अबाउट फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ओके फ्रेंड, तो ये टर्म्स को हम लोग H इंटू जो डी ए लिखे हुए हैं, इसको हम लोग चूँकि हम पूरे एरिया का मोमेंट निकाल रहे हैं, तो पूरे एरिया का जो मोमेंट होता है वो पूरे एरिया का जो है, इस टर्म्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं। पूरे एरिया का मोमेंट निकालना तो वो होता है H, और चूँकि इस पूरे एरिया का जो कंसंट्रेटेड एरिया है वो H है, इसका डिस्टेंस क्या है आपका H बार, तो हम ये ले सकते हैं। तो यहाँ हम एक टर्म्स को यहाँ पे हम लोग गौर करेंगे कि यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेशन नहीं करना है, ये इंटीग्रेशन का मतलब लिखना है हमको। क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब क्या बोल रहा है पूरे होल सरफेस का आपका मोमेंट। तो होल सरफेस का मोमेंट हमको H इंटू इसको हम इस टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो हम क्या करेंगे इस टर्म्स को इस टर्म में इस इक्वेशन में चेंज कर देंगे। तो F इज इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड रो जी, इस टर्म्स को हम चेंज कर देंगे A इंटू एच बार। सो फ्रेंड, ये जो आपका फॉर्मूला लिखना है F इज इक्वल टू रो जी ए इंटू एच बार, ये फॉर्मूला आपका निकल गया है। ये फॉर्मूला आपका निकल गया है F इज इक्वल टू रो जी ए इंटू एच बार, आपका टोटल प्रेशर का निकल गया इस वर्टिकल प्लेन के लिए। तो जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आपका जो यहाँ पे वेयर रो जो है आपका डेंसिटी ऑफ वाटर है, डेंसिटी ऑफ जो लिक्विड है जो आप जिसमें आपका सबमर्ज्ड है आपका बॉडी, आपका जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए है एरिया ऑफ प्लेन, एरिया ऑफ सरफेस, और एच बार जो है आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ सी जी यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ओके फ्रेंड, जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे एज ए टोटल प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए वर्टिकल प्लेन के लिए। सो फ्रेंड, नेक्स्ट हम लोग सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना सीखेंगे। सो फ्रेंड, सेंटर ऑफ प्रेशर वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपका टोटल प्रेशर एक्ट करता है। जैसे इस पॉइंट पे हमको सेंटर ऑफ प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो हम लोग फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से सेंटर ऑफ प्रेशर का क्या डिस्टेंस है H स्टार, तो वो हम लोग फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो फ्रेंड, सेंटर ऑफ प्रेशर यानी H स्टार हम लोग निकालना सीखेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग सेंटर ऑफ
प्रेशर, टोटल प्रेशर जो फाइंड आउट किए हुए हैं उसका हम लोग मोमेंट निकालेंगे फ्री सरफेस के अबाउट। जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है उसके अबाउट हम टोटल प्रेशर का मोमेंट निकाल देंगे। तो मोमेंट, सो फिर हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स जो आपका टोटल प्रेशर है अबाउट फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, तो हम लोग इस फिगर में देख सकते हैं। इस फिगर में हम लोगों ने ये आपका टोटल प्रेशर है, इसका मोमेंट निकालना है। तो फोर्स मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स एंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फोर्स है और फ्री सरफेस के अबाउट जो डिस्टेंस है इस फोर्स का वो है एच स्टार। तो एफ इंटू एच स्टार आपका एफ फोर्स का मूवमेंट होगा फ्री सरफेस के अबाउट। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इसको इस तरह से, एफ इंटू एच स्टार। चूँकि फ्रेंड हम लोगों ने पहले ही फाइंड आउट किए हुए हैं एफ, यानी टोटल प्रेशर जो है वो होता है आपका रो जी ए एच स्टार। तो एफ की जगह पर हम लोग ये टर्म्स को हम लोग पुट कर सकते हैं इंटू एच स्टार। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ फोर्स यानी टोटल प्रेशर का फ्री सरफेस के अबाउट मोमेंट निकल गया। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप पे जो फोर्स लग रहा है आपका, स्ट्रिप ये जो स्ट्रिप हम लोग कंसिडर किए हैं इस पे जो फोर्स लग रहा है आपका डी एफ एक फोर्स लगेगा, उस डी एफ फोर्स का मोमेंट निकालेंगे। यानी स्ट्रिप पे जो फोर्स लग रहा है आपको डी एफ जो हम लोग यहाँ फाइंड आउट किए हुए हैं उस डी एफ फोर्स का मोमेंट निकालेंगे। किसके अबाउट, फ्री सरफेस के अबाउट। जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है उसके अबाउट हम लोग मूवमेंट निकालेंगे। तो इस स्ट्रिप का जो फोर्स डी एफ है उसका फ्री सरफेस से जो डिस्टेंस है वो एच है, तो इसका मूवमेंट क्या होगा, डी एफ इंटू एच। इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। सो फ्रेंड स्ट्रिप पे लगने वाले फोर्स डी एफ का जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा फ्रेंड, तो डी एफ यानी फोर्स एंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, और डी एफ हम लोगों ने फाइंड आउट किया हुआ है। डी एफ जो था, डी एफ इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड, रो जी एच इंटू डी ए। तो हम डी एफ की जगह पे ये टर्म्स पुट कर लेते हैं, रो जी एच एंड डी ए इंटू एच। इसको और हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं फ्रेंड, रो जी एच स्क्वायर इंटू डी। ये तो हो गया स्ट्रिप पे जो डी एफ फोर्स लग रहा है उसका मोमेंट। हम क्या करेंगे, पूरे अगर बॉडी के लिए अगर इसके थ्रू निकालें, यानी स्ट्रिप को कंसीडर करके जो हम लोग निकाले हैं इसका मोमेंट स्ट्रिप पे लगने वाले फोर्स का, तो पूरे बॉडी के लिए निकालें फोर्स जो लग रहा है उसका मोमेंट, तो क्या करना होगा, हमको स्ट्रिप पे लगने वाले मोमेंट का हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। इस प्रोसेस से हम लोग इसका टोटल फोर्स पे लगने वाले फोर्स का फ्री सरफेस के अबाउट मोमेंट निकाल लेंगे। तो होल सरफेस के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड, जो स्ट्रिप पे निकाले हैं मोमेंट, यानी जो निकला हुआ था स्ट्रिप पे आपका रो जी एच स्क्वायर इंटू डी ए, इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ओके फ्रेंड, चूँकि ये मेरा कांस्टेंट टर्म्स है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर कर लेंगे, एच स्क्वायर इंटू डी ए। चूँकि फ्रेंड यहाँ हम देखेंगे जो एच स्क्वायर इंटू डी ए है ये क्या है, इस एरिया का मोमेंट ऑफ मोमेंट है। यानी एरिया का मोमेंट ऑफ मोमेंट क्या कहलाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी स्ट्रिप का। तो यहाँ हम कह सकते हैं ये क्या है, एच स्क्वायर डी ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्ट्रिप। यानी स्ट्रिप का जो एरिया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसके अबाउट, अबाउट फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। चूँकि फ्रेंड अगर इसको हम इंटीग्रेट कर दें तो ये हो जाएगा पूरे होल जो सरफेस है उस होल सरफेस एरिया के लिए मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा, वो किसके अबाउट, फ्री सरफेस लिक्विड के अबाउट हो जाएगा। तो चूँकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ये हो जाएगा क्या, ओके फ्रेंड, ये जो है इंटीग्रेशन करने का मतलब हो गया कि ये पूरे सरफेस एरिया के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। तो हम
पहले भी बोले थे कि ये बस नोटेशन है, इंटीग्रेशन करना नहीं है, बस इस टर्म्स को हम लोग दूसरे टर्म में कन्वर्ट कर दिए। ये आई नोट जो हो गया वो रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, यानी पूरे होल सरफेस एरिया के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, फ्री सरफेस लिक्विड के अबाउट उसका हम लोग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको हम लोग इस टर्म से रिप्लेस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये टर्म्स जो है यहाँ पे, इसको हम लोग इस टर्म्स को इस टर्म से रिप्लेस कर देंगे। तो हो जाएगा आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा बॉडी के लिए रो जी आई नोट, है ना फ्रेंड। चूँकि आई नोट, अब यहाँ ध्यान देंगे कि जो मेरा आई नोट है वो क्या है, आई नोट है, इस फिगर में देख सकते हैं आई नोट है, ये जो सी जी है बॉडी का, और ये जो आपका एक्सिस है, यानी मान लेते हैं ये एक्सिस है, तो ये सी जी और ये एक्सिस, सी जी का मान लेते हैं एक्सिस ये जा रहा है आपका, तो यहाँ पर दो पैरेलल एक्सिस है, तो यहाँ पे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलता है कि अगर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट, यानी सी जी से नहीं निकाल कर किसी और एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं और दोनों पैरेलल हैं, तो वो जो इसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा वो सी जी के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी का है वो सम होगा सी जी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसके एरिया और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के बराबर होगा। यानी आई नोट जो होगा यहाँ पे वो बॉडी के सी जी के अबाउट सम होगा, बॉडी के अबाउट सी जी के अबाउट जो मूवमेंट से निकलेगा उसका, प्लस एरिया उस सरफेस का एरिया का और दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर का। यानी आई नोट जो होगा आई जी जो है यहाँ पे वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी जी है, प्लस ए इस सरफेस एरिया का, इस सरफेस का एरिया है, और एच जो है एच बार वो सी जी से और इस फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है उसके बीच का डिस्टेंस है, उसका स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसको हम इस टर्म्स को इस टर्म से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपको रो जी आई जी प्लस ए एच बार का स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे, क्योंकि ये जो है ये पूरे होल एरिया सरफेस एरिया का मूवमेंट ऑफ फोर्स है, और हम लोग पहले भी निकाले हुए हैं मोमेंट ऑफ फोर्स इस इक्वेशन में देखे हुए हैं फ्रेंड। मोमेंट ऑफ फोर्स पूरे सरफेस एरिया के लिए निकला हुआ है रो जी ए एच बार इंटू एच स्टार। तो यानी ये टर्म्स और ये टर्म्स इक्वेशन 1 और 2 दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो दोनों को क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। सो फ्रेंड इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2 1 and 2 वी गेट, इक्वेशन 1 में आपका ये फ्रेंड था रो जी ए एच बार इंटू एच स्टार इज इक्वल टू रो जी आई जी प्लस ए एच बार का स्क्वायर। रो जी दोनों तरफ है, कैंसिल आउट कर देंगे। तो एच स्टार यहाँ जो हो जाएगा आपका एच स्टार इज इक्वल टू, ये टर्म्स को हम लोग इक्वल के इस तरफ लेके आते हैं, ये हो जाएगा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपको आई जी एच बार प्लस एच बार। ओके फ्रेंड, तो ओके फ्रेंड एच स्टार इज इक्वल टू क्या निकल गया आपको, आई जी बाई ए एच बार प्लस एच बार, जहाँ पे हम लोग दे सकते हैं वेयर आई जी क्या है, आई जी है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी ऑफ ए सरफेस एरिया अबाउट सी जी। ए तो आपको पता है एरिया ऑफ सरफेस, एच बार पता है आपको, एच बार क्या है आपको, डिस्टेंस बिटवीन सी जी एंड फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। आई होप फ्रेंड ये वीडियोज़ आपको समझ में आया होगा।
थैंक यू।